वेलकम बैक टू माय चैनल। ये कैपेसिटर का कंसेप्ट है, प्लस क्वेश्चन एंड प्लस कंसेप्ट दोनों चीज हम लोग डील कर रहे हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। फिजिक्स में कंसेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। तो क्वेश्चन प्लस कंसेप्ट है और इसी कंसेप्ट पे बेस पे 2022 में एक क्वेश्चन था। वो किसी ने किया या नहीं किया, आई डोंट नो। मे बी इस तरह के कंसेप्ट का यूज करके एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाऊंगी। दैट इज फ्रॉम द SCB और दैट वाज द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ द JEE एडवांस। इट वाज अर्लियर टोल्ड एंड दैट वाज आस्क्ड फ्रॉम अर्लियर फ्रॉम द बुक ऑफ SCB। तो देखो कैसे करते हैं। Figure shows a parallel plate capacitor with a plates of width B. प्लेट है, इसका width B है एंड लेंथ L है एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज D है। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, ये दो प्लेट अगर हम जो बना रहे हैं इसके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज D। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट वो क्या है? D, वो D गिवन है, ठीक है। एंड द प्लेट्स आर रिजनली क्लैम्प्ड एंड कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF V से बैटरी से प्लेट को कनेक्ट किया गया। एंड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस D एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसका थिकनेस क्या है? ये कहा गया, हाँ, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस D and dielectric constant K is slowly inserted between the plates. Calculate the energy of the system when a length x of the slab is introduced into the capacitor. जब इसका x इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे ये प्लेट है, अब प्लेट, ये दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में हम लोगों को डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, ये डाइलेक्ट्रिक का स्लैब है, ऐसा बना हुआ, ऐसा है, इसका थिकनेस D है एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K को स्लोली इंसर्ट किया गया इस दोनों प्लेट के बीच में। जैसे ये प्लेट है ना, तो इस दोनों के बीच में हम स्लोली इंसर्ट कर देंगे। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द सिस्टम when a length x of the slab is introduced into the capacitor। जैसे ही हम, ये दोनों प्लेट है ऐसे रखा हुआ, ठीक है, इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया, तो डाइलेक्ट्रिक का एक पार्ट जब इंट्रोड्यूस उसके अंदर में गया है ना, तब क्या होगा? एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना। ये पहला में फाइंड आउट करना है। दूसरा फाइंड आउट क्या करना है? क्वेश्चन का पार्ट B, व्हाट इज द फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द स्लैब, इट गोज स्लोली इन द कैपेसिटर। उसके बाद क्या करते हैं कि अगर हम कोई फोर्स अप्लाई कर दें, जैसे कि मान लो कि कुछ ऐसे गया, कुछ इसके अपोजिट में एक फोर्स अप्लाई करे कि इसका जो वो जा रहा है, इंसर्ट हो रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा रुक जाए, तो कितना वो फोर्स होगा और इसमें क्या क्या कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा, क्या क्या करना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन HC वर्मा में दिया हुआ है, HC वर्मा के सॉल्यूशन में दिया हुआ है, आप वहाँ भी जाके देख सकते हो, ठीक है ना। बट इसमें बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छा कंसेप्ट इन्वॉल्व है। एंड दूसरा ये बात है कि ऐसे कंसेप्ट पे JEE एडवांस में 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। आप PYQ के पास पेपर में देखोगे मूवमेंट का, कभी कभी डाइलेक्ट्रिक के वेरिएशन का, तो वो तो ईजी हो गया, JEE मेन में आ जाता है, बस इंटीग्रेट करना होता है आपको। जैसे K बराबर K0 लीनियरली वेरी होता है या किसी शेप में वेरी होता है, तो वो बच्चों को आ जाता है। बट जब मूवमेंट कराते हैं तो क्या फोर्सेस लगता है, क्या क्या कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा। तो पहला जो है हमको यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक K डाल दिया गया है ना, इसका ये पार्ट, ये प्लेट के इस पार्ट से हमको भी कोई मतलब नहीं है ना, इसका ये पार्ट, इसमें K है, तो यहाँ पर एक कैपेसिटेंस कुछ होगा C1 और यहाँ इसके इस दोनों के बीच में इसको ब्रेक करेंगे और इस दोनों के बीच में C2। तो ये दोनों क्या है? आपस में पैरेलल है। ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। C1 एंड C2 आपस में क्या है? पैरेलल है। तो उनका हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। उसके बाद Q बराबर हाफ
सी बी स्क्वायर आप जैसे जानते हो तो हाफ डी सी बी स्क्वायर आप निकाल लोगे। तो कैपेसिटेंस का यहाँ पे डी क्यू मतलब जो हमारा एनर्जी होगा वो कितना होगा, तो हाफ डी सी बी स्क्वायर नहीं, बिकॉज यहाँ पे जो सी है वो एक्स पर डिपेंड करता है। अगर एक्स ज़्यादा होगा या कम होगा तो यानी सी क्या होगा, वेरिएबल होगा। सी इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट। जैसे आपको मैं हाफ सी बी स्क्वायर कब कहते हैं, जब सी कांस्टेंट होता है ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल भी कांस्टेंट है, बट द कैपेसिटर का जो सी है वो दैट इज द डी सी है, तो हाफ डी सी स्क्वायर भी करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ हाउ वी विल प्रोसीड in the second part. In the second part of the question, we will first judge कि what is the work done by the battery. बैटरी को कितना काम करना पड़ेगा, है ना। तो बैटरी को क्या, Q बराबर सी बी, है ना। तो हमने पढ़ा है Q स्क्वायर बाई 2C, तो वो हम लोग लगा देंगे बैटरी के लिए। और यहाँ पे फिर वही सी डी सी वाला जो कंडीशन होगा, डी सी बी स्क्वायर क्यू हाफ सी बी स्क्वायर वाला जो कंडीशन होगा वो हम लोग लगाएंगे। तो वर्क डन बाय द बैटरी एंड जो फोर्स हम एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हैं उस फोर्स का वर्क डन, बट दैट फोर्स इज वर्किंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कैपेसिटर। सो तो उनके बीच में साइन क्या होना चाहिए, माइनस। अब ये दो वर्क डन इज इक्वल टू द वर्क डन ऑफ द सिस्टम, दैट इज हाफ डी सी पी स्क्वायर। तो वो क्या हो जाएगा, वर्क डन ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द बैटरी प्लस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो वो हम लोग करेंगे। तो पहले आप समझिए कंडीशंस को कि क्या क्या हमें इसमें करना है। ठीक है, क्या क्या हमें इसमें करना है, तो वो हम लोग करते हैं। उसके बाद देन वी विल कम एट पॉइंट। ठीक है, देन वी विल कम एट पॉइंट। तो पहला कंडीशन, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और सेकेंड कैन व्हाट इज द फोर्स अप्लाई, है ना। कितना फोर्स निकालेंगे, तो फोर्स डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे हम लोग। देन वी विल यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड वी कैन आल्सो थिंक कि अगर फोर्स निकाल सकते हो तो फोर्स के लिए हमारे पास तो बस F बराबर क्यू ई वाला फार्मूला है। एंड कैपेसिटेंस में हम लोग क्या फोर्स निकाल सकते हैं, इसमें वर्क डन करके ही हम निकालेंगे। एंड बाकी देखते हैं, जैसे जैसे हम लोगों को आएगा समझ में वैसे वैसे हम लोग इसको करते जाएंगे। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं और इसको देखो, ऐसा जब भी रहे इसके अंदर इंसर्ट कर। इसमें क्वेश्चन है जो जेईई एडवांस का, नेक्स्ट टाइम में अभी मतलब आधी कर दूंगी बिकॉज अभी तो आपका एग्जाम होने वाला है। इसका जो थिकनेस क्या है बी, तो सी बराबर क्या होता है, पहले तो फार्मूला लगाओ, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, है ना। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो जहां पे कैपेसिटर के केस में क्या हो जाएगा कि एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यही होगा कि इसके बीच में क्या डिस्टेंस है, उसके बीच में क्या डिस्टेंस है। तो पहला हमारा क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए, बी दिया हुआ है हमारा, यहां देखिए बी दिया हुआ है, तो बी और ये एक्स, बी और लेना है हमको इसका कितना पोर्शन, इसका जैसे ये कैपेसिटर है तो यहाँ पे ऐसे आपने लिख डाला, तो ये हमारा इसमें x पोर्शन लेना है और बच कितना जाएगा n माइनस एक्स पोर्शन। तो एप्सिलॉन नॉट बी एक्स बाई डी, एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट बी एल माइनस एक्स बाई डी। ठीक ना, ये है हमारा के एप्सिलॉन नॉट बी। ये समझ में आया कि जनरल फार्मूला होता है सी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया के लिए हमको क्या होना चाहिए, इसको कैसे एरिया निकालते हैं, बी इंटू एल निकालते हैं। बट यहाँ का जो ये पार्ट है, यहाँ का जो ये पार्ट है, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है ना। तो इसका एक्स पोर्शन लेंगे और इसमें n माइनस एक्स लेंगे, तो उसी हिसाब से एरिया हो गया। और इसके डिस्टेंस दोनों के बीच में d है, वो d हम लोग यूज कर दिए। और ये दोनों जो है ये क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो पैरेलल का
कंसेप्ट यहाँ पे लगा देंगे, इसको हटा देते हैं। तो नाउ अब वी विल यूज C1 प्लस C2 एप्सिलॉन नॉट B बाई डी तो कॉमन ही हो गया है ना, और क्या कॉमन नहीं हुआ, x प्लस के एल माइनस एक्स, ये अनकॉमन हो गया। दिस इज C इक्विवेलेंट, इसका हमको काम करना। दिस इज द केस। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो बस इसके एनर्जी को निकालने के लिए हाफ C इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी, ये x के साथ होगा आंसर है ना, एप्सिलॉन नॉट बी हाफ डी सी वी स्क्वायर लिखेंगे जब अगर ऑप्शंस में ऐसा दिया है डायरेक्ट x के साथ है तो ठीक है, अदरवाइज हाफ डी सी वी स्क्वायर, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट बी बाई 2d लिख दिया, बस इसमें वी स्क्वायर लगा देना, x प्लस के एल माइनस एक्स इंटू वी स्क्वायर। तो ये वाला जो चीज था वो क्या था हमारा, इजी से काम था, हाफ एप्सिलॉन नॉट हाफ सी बी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और x के किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये तो वो सारा इसमें क्वेश्चन में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं कि x हाफ हो जाए, x में कुछ 1/3 हो जाए, वो कुछ भी देंगे। डायलेक्ट्रिक को भी वैरी करा सकते हैं है ना, दैट इज इसमें चेंज लाने के लिए डायलेक्ट्रिक भी लीनियरली वैरी करेगा, तो वहाँ पे हाफ डी सी वी स्क्वायर में जो डिफरेंशिएशन होगा डीसी करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव टू द सेकंड पार्ट, व्हाट फोर्स शुड बी अप्लाइड टू द स्लैब है ना, ऑफ द स्लैब कितना फोर्स अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले वर्क देखो, कंसेप्ट ऑफ वर्क डन लगाएंगे, वर्क डन ऑफ द सिस्टम, इसमें क्या कौन कौन काम कर रहा है, एक इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है बैटरी काम करेगा, वर्क डन बाय बैटरी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगा रहे हैं, एंड दैट एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग अपोजिटली और टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो जिस डायरेक्शन से डायलेक्ट्रिक मूव कर रहा है उसको स्लो मूव कराने के लिए कितना फोर्स लगा है। तो आप ऐसे मूव करा ऐसे करोगे तो अपोजिटली काम करेगा है ना, तो अपोजिटली काम करेगा तो हम उसमें क्या लिखेंगे, मतलब 180 डिग्री एफ डॉट कॉस थीटा होता है ना, 180 हो गया। तो वर्क डन बाय बैटरी माइनस एफ डॉट dx, एफ डॉट dx, वर्क डन बाय बैटरी माइनस एफ डॉट ds। और वर्क डन बाय बैटरी क्या हो जाएगा है ना, वर्क डन बराबर क्या होता है, देखो कैसे निकालते थे, Q बराबर C है ना, तो DQ बराबर VDC है ना। तो उसी तरह यहाँ पे हमारा Q बराबर C भी निकालते थे, तो Q स्क्वायर बाई 2C ऐसे करके निकालते। वो आता कैसे था, इसी से आता था है ना। तो वर्क डन बाय बैटरी इसको भी हटा देते हैं। वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा, जैसे हमने क्या लिखा था वहां पे हाफ सी बी स्क्वायर लिखा था, तो ये तो हमारे पूरे सिस्टम का था, सी डी बी ऐसे करके डीसी करके करके हमने निकाला था, उसको इंटीग्रेट खींचेगा तो अपोजिट आ जाए, अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, Q इंटू क्यू बराबर क्या होगा, Q बराबर सी बी है ना, तो Q बाई सी बराबर बी हो गया। ये पोटेंशियल, इसमें फिर से आप Q से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब क्या हो जाएगा आपका, ये नहीं तो ऐसा होता था Q डी क्यू करते थे एंड C करते थे, इंटीग्रेट करते थे, तो ये क्या हो जाता था, ये डी भी रहता था एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल में आप Q से करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो ये आ जाता था हमारा Q स्क्वायर बाई 2C है ना। तो हम लोग क्या करते थे यहाँ पे
यहाँ पे क्या करते थे, dv इज इक्वल टू, तो हम लोग इसमें c dv कर देते हैं, dc भी, क्योंकि v तो वेरिएबल है नहीं, तो dc इंटू, हो गया, एक ही बात हो गया, सेम ही चीज, dc भी। ये समझ में आया कैसे हुआ? देखो जो हम लोग वर्क डन निकालते थे तो कैसे निकालते थे, q बराबर c भी दिख रहा है, एक सेकेंड, देखो वर्क डन निकालते थे क्या, q बराबर c, q बाई c इज इक्वल टू b हो गया, है ना। तो अगर ये dq है, dq बराबर c dv, और पोटेंशियल फिर q से आप मल्टीप्लाई करते तो तभी एनर्जी आएगा ना, तो 0 टू q स्क्वायर बाई 2c, यानी कि हमें q dq कर देंगे, ये तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पे q dq डिवाइडेड बाई c, तो एनर्जी आ जाएगा। उसी फंडे पे हमने क्या किया, v इंटू डी सी, v इंटू डी सी के हिसाब से हम लोग इसको v इंटू डी सी, एक सेकेंड दिख रहा है कि नहीं, देखो कलम चीज, देखो ये हम लोग जैसे पहले करते थे, है ना, q बराबर सी बी, तो डी क्यू बराबर यहाँ पे डी सी इंटू वी, और इसमें हम लोगों को डी क्यू का वैल्यू, अब इसमें q से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो q डी सी, हाँ यहाँ पे डी सी इंटू बी, और v बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी सी, और इसको हम लोग q से मल्टीप्लाई कर दे, है ना, q डी क्यू बाई डी सी, और q बराबर क्या होता है, सी बी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर डी सी, v स्क्वायर डी सी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बताओ जल्दी से, v स्क्वायर डी सी लिख सकते हैं ना, v स्क्वायर डी सी कैसे लिख सकते हैं, जैसे देखो v स्क्वायर डी सी, v बराबर हमारा क्या आ गया, q बाई सी इज इक्वल टू v, तो q स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू डी सी, तो q बाई सी को क्या हो गया, v डी सी, और हमने v स्क्वायर के लिए q बाई सी को फिर v स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे, तो q बराबर सी बी, ठीक है। तो वही गया डी क्यू बराबर डी सी इंटू बी, जो वहां किया था वही सेम काम वही करेंगे, बस सीधे हमारा ये हो जाएगा v स्क्वायर डी सी। ये आया कि नहीं समझ में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहीं पे कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा, वर्क डन बाय बैटरी, अगर नहीं समझ में आ रहा था देखो, जैसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो इसमें फोर्स क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, F बराबर क्यू ए लगेगा, इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ भी होगा, सपोज करो ई डी आर इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी बी होता है, क्यू डी बी होता है ना, और इसमें डिस्प्लेसमेंट क्यू डी एक्स, है ना, तो माइनस क्यू इंटू डी एक्स इंटू डी बी, तो ये क्या हो जाएगा, डी भी, ये होता है ना डी भी बाई डी आर इज इक्वल टू ई, तो ई के लिए हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया क्यू बराबर क्यू ई, तो फोर्स में यहाँ पे ई शब्द रहेगा, बट ई इज नॉट गिवन, है ना, ई हमारा गिवन नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे वी स्क्वायर डी सी लिख सकते हैं, या हाफ ऐसे याद रखोगे ना, देखो हाफ सी बी स्क्वायर होता है कि नहीं, इंटीग्रेशन एनर्जी, तो ये कैसे आता है, ये इंटीग्रेशन से ही आता है ना, हाफ सी बी डी बी, ये आता है हाफ सी बी डी बी, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं तभी आता है ये एनर्जी, तो इसको सी बी स्क्वायर बिना इंटीग्रेट किए बी स्क्वायर डी सी लिख सकते हैं, समझ में आ गया अभी फंडा, ये आया कैसे, हाफ सी बी स्क्वायर सी बी डी बी से, तो हाफ सी बी डी बी हो गया,
तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो हाफ सी बी स्क्वायर, तो सी भी डी भी जो हमारा ये, बट यहाँ पे जो हमारा केस है वहाँ पर डी सी वेरिएबल है ना, और ये बी डी भी कॉन्स्टेंट है, तो हम इसके लिए बी स्क्वायर लिखे हैं और डी सी लिखे हैं, ठीक है। तो यह नहीं समझ में आया तो ये फंडा याद रखना, बिकॉज यहाँ पे भी तो गिवन है ना, और सी क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो ये हो गया हमारा भी स्क्वायर डी सी, ठीक है। और भी नहीं समझ में आया तो आप हमको उसमें लिखेगा कमेंट बॉक्स पे, इंस्टाग्राम में भी आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर डी सी, ठीक है। और माइनस एफ डी एक्स, माइनस एफ इतना इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन, अब यहाँ पे हम सारी वेरिएबल की बात कर रहे हैं, कोई भी फिक्स नहीं है, तो हाफ वर्क डन बाय द सिस्टम, मैंने आपको बताया हाफ सी इक्विवेलेंट, अब इसको हाफ डी सी, ये तो अगर ऐसा पूछा है आंसर में तो ऐसा लिख सकते हो, बट उसमें डी सी में पूछा है, तो हम अभी यहाँ पे वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो हम लोग इसको हाफ डी सी बी स्क्वायर लिखिए। अब देखो एफ डी एक्स, ये माइनस क्यों लिखा, क्योंकि अपोज कर रहा है मोशन को, बी स्क्वायर डी सी इधर आ गया तो हाफ डी सी बी स्क्वायर, है ना। तो फोर्स निकालना है हाफ डी सी बाई डी एक्स इंटू बी स्क्वायर, ये फार्मूला आ गया फाइनली, ये फार्मूला आ गया हमारा फाइनली कि हाफ डी सी बाई डी एक्स बी स्क्वायर, बट ये आंसर अभी नहीं आया है, तो आंसर के लिए क्या, जो आपने सी इक्विवेलेंट निकाला ना, यहीं पे हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं डी सी बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी, है ना, और x से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये हो गया 1 और माइनस के, तो 1 एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी हाफ एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी, हाफ एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी 1 माइनस के डी सी बाई डी एक्स का वैल्यू इंटू बी स्क्वायर, तो ये फोर्स हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। तो इसको अच्छे से लिख के हमको समझना है, एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर बाई 2d के माइनस 1, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये जो फोर्स निकाला हमने, ये है ना, इसमें ये के माइनस 1 जो फोर्स किस डायरेक्शन में लिया है मैंने, फोर्स उसी डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन का दिखाया था तो यहाँ पे के 1 माइनस के माइनस 1 होना चाहिए, अदरवाइज ये तो ऑलरेडी नेगेटिव आ जाएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर। अब इसी कंसेप्ट पे बेस होके हम एक जेईई एडवांस का क्वेश्चन करेंगे।